ओम शांति। जो बाबा ने वैराग्य दिलाने के लिए आज इतना कुछ कहा है, उसका हम स्वरूप बनेंगे। क्योंकि आज तक इतनी गहरी गहरी बातें बाबा ने बोली, लेकिन आज तो कुछ ऐसा फील करा दिया कि हमें इतना प्योर बनना चाहिए कि थॉट में भी गंदे विचार ना आए। तो वैराग्य इस गंदी दुनिया से दिलाने के लिए कुछ ऐसी बातें जिसको आप चिंतन करें और उसके बाद प्रभु चिंतन करें, कॉन्ट्रास्ट करें कि हमें क्या करना है। बाबा ने यहाँ तक बोला कि अगर किसी के गंदे विचार चलते हैं तो भी आपका पद भ्रष्ट हो जाएगा। अब ये बातें बाबा किन बच्चों को कह रहा है? दुनिया वालों से तो नहीं कह रहा ना। जो सतयुग और त्रेता की आत्माएं हैं, मुरली सुनते हैं किसी भी तरह से, उन्हीं के लिए कह रहा है। तो वो कौन बच्चे हैं जिनको अभी तक ऐसे ख्यालात चलते हैं तभी तो बाबा ने बोला। देहधारियों में फंसे हैं, भाई बहनों में, तभी तो बोला। तो उन बच्चों को बाबा ने वार्निंग भी दे दी है। आपने ध्यान से लास्ट की लाइन आप ध्यान से उसके देखना पैराग्राफ में, कि जो बच्चे अभी भी नहीं सुधरेंगे, अगर उनके गंदे विचार रहेंगे, गंदे कर्म रहेंगे, क्योंकि ये मुरली उन बच्चों के लिए भी है जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जो सेवा केंद्र में रहते हैं, जो मधुबन रहते हैं, जहाँ कहीं भी है, जो यज्ञ का से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कह रहा है भगवान। दुनिया तो हम आज भी ऐसे हैं, शॉक्ड की वह बात है ना, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि यही आत्माएं सतयुग में भी जाती है और उसमें यही आत्माएं दास भी बनती है, दासी भी। आज बाबा ने बोला ना, इतना रोएंगे लास्ट में, ऐसी सजाएं मिलेगी तो अपने को बदल ले। हमको वैराग्य नहीं आ रहा, हमें निश्चय नहीं होता बाबा की चीज़ों में। क्यों? इतना पवित्रता का सागर जिसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग पे दूध चढ़ाते, पानी चढ़ाते, चरणामृत, चंदन, वैसा हमें वो बनाने आया है पवित्र। इस वैश्यालय से निकाल के शिवालय में ले जाना चाहता है। और हमारे आज भी ऐसे ख्यालात। तो उन बच्चों के लिए जिनके चलते हैं, एक तो आप क्या देखते हो मोबाइल में, आप क्या देखते हो उस पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको सबसे पहले, अगर आप हल्के में ले रहे इस पढ़ाई को, तो आप बहुत बड़े महामूर्ख हैं। क्योंकि बाबा के शब्द हैं, मेरे नहीं, कि सबसे बड़ा महामूर्ख अगर देखना हो तो ब्रह्मा कुमारी इसमें मिलेगा। सबसे बड़ा समझदार ब्रह्मा कुमारी इसमें मिलेगा। तो अगर आप महामूर्ख हैं तो आप हल्के में बाबा को ले रहे, बाबा की मुरली को ले रहे, अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं जिनमें कोई सार नहीं है, अपना टाइम टेबल बहुत गलत तरह से आप दिन बिता रहे हो। लेकिन आप बाबा को भी नहीं छोड़ते हो, बदबू फैलाते हो। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने आज मुरली में कहा है, वो बच्चे जार जार रोएंगे। एक शब्द आ रहा है मुरली में, ध्यान से आप नोटिस करेंगे तो जार जार रो रहे हैं। मुझे ये पता नहीं है कि जार जार
का शब्द का मतलब क्या है, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है कि निरंतर रोएंगे। ये वार्निंग दे रहा है बाबा कि हमें इतना पवित्र बना रहा है, हम क्यों दुनिया वालों से डरे। वो शादी कराते हैं और शादी के बाद क्या होता है, दोनों जो वस्त्र पहने हुए हैं उन वस्त्रों को खोला जाता है, और जिस गंदी जगह से हम मलमूत्र का त्याग करते हैं उसी चीज़ को लोग चाट रहे हैं। और हम कहते हैं नहीं, हमारे पापा ने कहा ना हम शादी करेंगे, नहीं तो वो मर जाएंगे। मर जाए, मर जाए, मरते हैं तो नहीं नहीं घर कैसे चलेगा, वो तो आपके लिए कौन इम्पोर्टेंस है, बाबा या रिश्तेदार? नहीं, बाबा तो कहता है ना सबको निभाओ। बाबा कहता है किसी का खुद का मन हो करने का तो कर लो। अब जिसकी नहीं है किसी में पावर, वो कर लिया, कोई बात नहीं, वो उसकी वापस प्योर बन के धारणा है अगर, तो वो चीज़ है। लेकिन कोशिश नहीं करना, कोशिश यही करे। कई बच्चे कर लेते फिर वापस से धारणा 4 साल तक चलती है, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? हम किसी को जज नहीं कर रहे। बाबा से बाबा क्या कह रहा है, इतना प्योर प्यार क्या होता है। कई तो बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो खुद ज्ञान में है लेकिन अपने बच्चों को ज्ञान में नहीं निकालते। उन्हें निश्चय है ना, डर लगता है कहीं ये बाबा जी नहीं बन जाए। तो फिर आप क्यों आते हो ज्ञान में? किसको बेवकूफ़ बनाएंगे हम? बाबा को? बाबा ऐसे दे देगा सतयुग। बाबा आज की मुरली गहराई से सुनिए। पवित्रता का सागर, हम अपने बच्चों की शादी करा के, कितनी गंदी गंदी दुनिया, इतनी छिछी दुनिया, काम वासनाओं में कैसी कैसी चीज़ें। अगर मैं क्लास बनाऊं ना तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। अगर वैराग्य पे आ गया तो इतनी गंदी दुनिया है ये। कैसी दृष्टि से लोग देखते हैं, कहाँ देखते हैं? गंदे लोग, गंदी दृष्टि, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो सबके लिए कह रहा हूँ। खाली ये नहीं कि पुरुषों के लिए कह रहा हूँ, आत्मा चाहे पुरुष शरीर में हो। क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं, कई बाबा के बच्चे ज्ञान में तो उनकी जो मिसेज है, बाबा कहते हैं वो शूर्पणखा जैसी है, उनमें काम विकार है। औरतों में भी है, पुरुषों में भी है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है ना। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो शरीर में कहाँ मन जा रहा है? उस जगह जहाँ रावण है, काम वासना है, गंदी स्थान है। आत्मा के स्थान को हम खुला छोड़ते हैं, साफ, लेकिन उस स्थान को हम ढकते हैं। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान दिया ना। अगर हम बाबा के बच्चे भी आज भी अगर इस तरह से चलेंगे, 2 तरह से चलेंगे, तो किसका नुकसान हुआ? खुद का नुकसान हुआ ना। मुरली भी सुनते हैं, विकारों में भी जाते हैं, गंदी चीज़ें भी देखते हैं, गंदे ख्यालात चला रहे हैं, किसी भाई बहन को गंदी दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्यों आते हैं फिर हम बाबा के पास? हाँ, माना पार्ट है, जिनको चंडाल बनना है वो ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि यही आत्मा है। लेकिन कितना दूषित होता है यज्ञ, सेवा केंद्र ऐसे बच्चों से। डर नहीं लगता? बाबा ने जो कहा है सजाएं मिलेगी। सोचिए आपकी आंखें चली जाए, 1 मिनट कल्पना कीजिए, आप नहीं देख सको ऐसी बीमारी। अब सोचो ये शरीर साथ दे रहा है, थोड़ा डरिए बाबा से। लेकिन जिस बच्चे को प्यार होगा ना बाबा से, प्यार किसको होगा? जो पवित्र आत्मा होगा।
जो पवित्र आत्मा होगा, जो आत्मा सतयुग की रॉयल होगी, उसको ये दुनिया, उसको काम वासनाएं, उसे गंदे विचार परेशान नहीं करते। उसे लगती है, बाबा ने कहा ना, इस दुनिया को आग लगने वाली है। कैसी कैसी चीज़ें बना दी लोगों ने। एक छोटा बच्चा भी बाजार जाए दवाई लेने, किसी कॉन्डम के चित्र को देखे तो क्या सोचे वो क्या बनेगा। अच्छा, प्लास्टिक का होता है, इसको पुरुष अपनी इस पे पहनता है, फिर औरत के ऊपर ऐसे करता है। तो कितनी गंदी सोचो क्रिएट हो रही है उस छोटे बच्चे में। तो हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं, कितनी गंदी दुनिया है। बाबा ने कितनी बार कहा है कितनी गंदी दुनिया है, कितनी ऐसी पुरानी जूती को याद करते हो। अब खुद सोचिए कि आपकी जूती यानी आपकी सैंडल यानी आपकी शूज़ अगर फट गए हैं, आपकी चप्पल फट गई है, टूट गई है, उसमें सड़क पे चलते उसकी पोटी लग गई है किसी की और टूट गई है, तो क्या आप उसको वापस सोचते हो? इस तरह से बाबा ने शरीर बोला। कोई कितना भी गोरा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो शरीर बना कैसे? उस वीर्य से बना है, उस काम वासना से। और हम उससे प्यार कर रहे हैं। ये गोरी बहन है, ये मुरली सुनाए, ये काली बहन क्यों है, ये गोरा भाई क्यों है? भगवान आत्मा को देखता है। क्या बना रहा है भगवान? हम पवित्र बन गए। और कई ऐसे भी मैंने सुना है जो मास्टरबेशन करते, हस्तमैथुन, वो बोलते हैं हमसे कंट्रोल नहीं होता और हम तो पवित्र है बाबा। वो भी अपवित्रता में आता है, मैं बता दूं आपको, वो भी अपवित्रता में आता है। संपूर्ण पवित्र बाबा ने तो यहाँ तक बोला कि स्वप्न में भी गंदे विचार नहीं। क्यों आते गंदे विचार? क्योंकि हमारी आत्मा न तो योग करती है, न अमृत वेला करती है तो इस तरह करती है। फिर हमारा दिन का शेड्यूल, इसलिए वैराग्य लाइए, नफरत कीजिए इन विकारों से। और आप ये भी विचार दीजिए कि बाबा द्वापर और कलयुग कितने जन्म हुए? हजारों जन्म इसी गंदगी में गोता खाएंगे, एक जन्म पवित्र बन रहे। बाबा कितनी प्राप्ति है। इस लालच से भी अगर करेंगे ना, तो भी आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि गंदे विचार, गंदी चीजें देखना आप छोड़ देंगे। पवित्रता ही पवित्रता को खींचती है। बाबा ने एक बार कहा था, जिस बच्चे में जितनी पवित्रता होगी उसके अंदर सुख और शांति होगी। आज भी हमारे अंदर गुस्सा, आज भी हमारे अंदर ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि हम ऊपर से तो पवित्र बन गए, लेकिन आज भी गुप्त रीति से गंदे विचार चलते हैं, इसलिए आज हमें गुस्सा आता है। फिर कई कहते हैं बीके को भी गुस्सा आता है, बाबा का नाम खराब होता है, यज्ञ का नाम खराब होता है। क्योंकि आप आईना हो बाबा के। टीचर्स आर द फीचर्स ऑफ द फ्यूचर्स। आजकल कोई भी बाबा का बच्चा देखते कौन ओम शांति से जुड़ा हुआ है, तो कोई हक नहीं बनता, या तो छोड़ दीजिए। ये तो बाबा का नाम, बाबा का लेवल, इतनी बड़ी संस्था है, एक पिता है, इसलिए चिंतन कीजिए हम क्या बन रहे हैं। प्राप्ति कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए सतयुग का, तो आप इन चीज़ों को छोड़ सकेंगे। अन्यथा आप डरिएगा, इन गंदे विचारों से डरिएगा। बहुत सजा है इस विनाश में, जब न्यूक्लियर बम्स फटेंगे, जब सूरज की गर्मी इतनी तेज होगी। मैंने बोला था ना, 40 से क्रॉस किया, 50 डिग्री से हो गया तापमान। सोचिए जब न्यूक्लियर बम्स की डायरेक्ट गर्मी आएगी धरती पे, तो कितने सारे सिलेंडर्स फटेंगे इस गर्मी से, कैसी मौत होगी। इतनी आसान मत समझिएगा, इसलिए सुधर जाइए। बाबा ने कहा है उसके पिता के रूप में वो माफ़ कर देगा, जो भी गलतियाँ आपने की है, कमियाँ है, उसको दूर कर दीजिएगा। ओम शांति।